ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। किसानों ने की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षेत्र में जल्द क्रॉप कटिंग कराने की मांग। छाता क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा पाने के लिए जल्द से जल्द क्रॉप कटिंग कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि मौसम की अनिश्चितता और हाल में ही हुई बेमौसम बारिश ओलावृष्टि के कारण छाता क्षेत्र के सभी किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्रॉप कटिंग में हो रही देरी के चलते उन्हें बीमा क्लेम कर मिलने में संशय बना हुआ है। किसानों ने बताया कि फसल पककर तैयार है और कई जगह कटी पड़ी है। अगली फसल की बुआई की तैयारी के लिए उन्हें जल्द से जल्द खेत खाली करने हैं। नियमानुसार जब तक कृषि विभाग और बीमा कंपनी की संयुक्त टीम मौके पर जाकर रैंडम आधार पर क्रॉप कटिंग का काम पूरा नहीं कर लेती, तब तक नुकसान का सही आकलन नहीं हो सकता। ऐसे में किसान असमंजस में है कि वे कटी हुई फसल को खेत में की छोड़ दें या उठा लें। क्षेत्र के किसानों ने बीमा कंपनियों पर आरोप लगाया कि बीमा कंपनियां प्रीमियम तो समय पर काट लेती है, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है तो सर्वे और क्रॉप कटिंग में जानबूझकर देरी की जाती है। यदि जल्द ही प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो किसान उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग ज्ञापन के उद्देश्य से नहीं आए, हम लोग अधिकारियों से मिलने के लिए आए थे जी। क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो नेम है वो सिस्टम से भिन्न है। जो ये करा रहे हैं सर्वे में जो जाएंगे नुकसान में, एक किसान का 2 किसान का पटवारी भेज देंगे, पूरा गांव में नुकसान हुआ है, पूरी विधानसभा में नुकसान हुआ है। हमारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है इसमें ग्राम पंचायत इकाई है और ग्राम पंचायत इकाई है तो जितने गांव के किसान हैं उसमें हमारे ज़िले का जो औसतन उपज का मूल्य है वो 80,000 रुपये है और 80,000 में किसान से 1.5% कटता है 1200 रुपये और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलाकर 2800 रुपये देती है। 4,000 रुपये HDFC बीमा कंपनी को जा रहा है और HDFC बीमा कंपनी इतनी निकम्मी है, ये 3 साल से ना तो मौके पर सर्वे के लिए आई है, ना किसी किसान को कई ग्राम पंचायत में लाभ इन्होंने दिया है जिनकी फसल नुकसान हो गई है। तो हमारा मेन उद्देश्य था कि भाई फसल कट रही है, बारिश हो रही है, बच रही है, वो किसान लगातार उसको अपने हटाने में लगा हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि 3 दिन के अंदर जिन किसानों के रेंडर आए हैं जिस ग्राम पंचायत में, पूरी विधानसभा में, हमारी पूरी छाता तहसील में हमारा सर्वे के साथ में क्रॉप कटिंग पहले करा दीजिए। सर्वे ये बाद में करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य क्रॉप कटिंग होना जरूरी है ग्राम पंचायत स्तर पर, हर ग्राम पंचायत के लिए। हमारा व्यक्तिगत किसी ग्राम पंचायत एक के लिए नहीं आए हम सब लोग। हमारा मेन उद्देश्य है पूरी तहसील में जितनी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनका रेंडर के माध्यम से पटवारी CC ऐप पर सर्वे करके भेज दें। और जिन किसानों ने शिकायत की है 14,447 पे, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का पोर्टल है, ना तो वहाँ बीमा कंपनी वाले गए हैं सर्वे के लिए। अच्छा, 3 दिन का उसमें समय है, किसान लगातार बारिश हो रही है, शेष फसल वो रह जाएगी, उसको कब हटाएगा भाई। तो हमारा मेन उद्देश्य और मेरा क्षेत्रवासियों से भी निवेदन है जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, सभी किसानों से और गांव के प्रतिनिधि प्रधानों से, भाई पटवारियों को बुलाकर अपने गांव की क्रॉप कटिंग सभी भाई करा दें। अच्छा, कुछ किसानों का कहना है कि कुछ गांव चिन्हित किए जाते हैं, कुछ गांव को छोड़ दिया जाता है, ऐसा भी कुछ पक्षपात होता है, ऐसा कुछ है क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा में सारे किसानों का क्रॉप कटिंग के लिए आदेश है, क्योंकि वहाँ में व्यक्तिगत किसान एक के लिए नहीं है। क्रॉप कटिंग ग्राम पंचायत स्तर पर होनी है, तो उसमें सारे किसानों का जब पैसा कटाया था तो क्रॉप कटिंग पूरे गांव की होगी, एक की क्यों होगी? ऐसा कोई प्रावधान बीमा कंपनी कुछ गांव को चिन्हित करके दे देती है, कुछ गांव छोड़ दिए जाते हैं, ये हुआ है कई बार। जो जागरूक किसान हैं जो क्रॉप कटिंग करा देते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं गांव में, उनको पैसा मिल जाता है। जो नहीं प्रयास करेंगे, क्रॉप कटिंग नहीं होगी, जिनमें नुकसान नहीं जाएगा शासन को, उनको पैसा मिलेगा ही नहीं।